तो मूवी के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि एक आदमी एक जगह पर खुदाई कर रहा होता है, लेकिन उसको खुद भी उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था कि जिस जगह पर वो खुदाई कर रहा था वो असल में जहन्नम यानी कि हेल का दरवाजा था। अब खुदाई करते करते उसने उस दरवाजे को खोल दिया था जिसमें से जहन्नम की सारी आत्माएं बाहर आ सकती थी, और ये वो आत्माएं थी जिनको सजा के तौर पर हेल में भेजा गया था। उसके देखते ही देखते एक बहुत ही बड़ी ताकतवर आत्मा उसके जिस्म में आ जाती है और उसके ऊपर काबू पा लेती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक मंथ बाद का, जहां पर दूसरे टाउन का शेरिफ अपनी बेटी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी बेटी एक लड़के को अपने साथ लेकर आई है और बताती है कि हम बहुत जल्द शादी करना चाहते हैं। लेकिन शेरिफ को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इन्हीं बातों के दौरान ही कुछ गुंडे उस रेलवे स्टेशन पर हमला कर देते हैं, गोलियां चलाने लग जाते हैं, और जवाबी कार्रवाई में यहाँ पर शहरी भी उनके ऊपर गोलियां चलाता है। लेकिन एक गोली शेरिफ को लग जाती है, जिसकी वजह से मौके वारदात पर ही शेरिफ की मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि शेरिफ मरने के बाद सीधा हेवन में चला जाता है और वहां पर उसको रखा जाता है RIPD डिपार्टमेंट यानी रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में, और वहां पर उसकी मुलाकात होती है वहां की हेड से। और यहाँ पर वो शेरिफ को एक नौकरी देना चाहती है, क्योंकि उसने शेरिफ की पूरी फाइल पढ़ ली थी कि शेरिफ ने दुनिया में भलाई के काम किए, नेकी के काम किए, लोगों की मदद की, इसलिए इसकी आत्मा को यहाँ पर हेवन में भेजा गया है। और वह शेरिफ को बताती है कि 1 महीना पहले दुनिया पर जहन्नम का किसी ने दरवाजा खोल दिया था, जिसमें से जहन्नम की सारी आत्माएं लोगों के अंदर जा रही हैं और वो उनके ऊपर काबू पा रही हैं। और तुम्हारा काम यह है कि दुनिया में वापस जाकर सब हेल की आत्माओं को पकड़कर वापस फिर से हेल में भेजना है। ये सब बातें सुनकर शेरिफ बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो भी दुनिया में वापस जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहता था। और वो खुशी खुशी हाँ कर देता है। वो इतना ज्यादा खुश था कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ता और साइन कर देता है। और इधर वो शेरिफ को एक बहुत ही स्पेशल किस्म की गन भी देती है और शेरिफ को बताती है कि इस गन से तुम दुनिया पर मौजूद आत्माओं को मार सकते हो, और उनके ऊपर जैसे ही इस गन से गोली चलाओगे वो सीधा जहन्नम में चली जाएंगी। और उसके बाद शेरिफ को दुनिया में भेज दिया जाता है, और वो दुनिया में आते ही एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जेन था, जो इस काम में इसकी मदद करने वाली थी। और इधर दूसरे टाउन में कुछ गुंडे एक बैंक पर हमला कर देते हैं। वो वहां पर बैंक तो नहीं लूटते, लेकिन लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पर शेरिफ अपने घर आ जाता है अपनी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन उसी वक्त जेन उसे रोक लेती है और उसको अपनी बेटी से मिलने नहीं देती। और यहाँ पर वो शेरिफ को बताती है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि हमें दुनिया में तो जरूर भेजा गया है, लेकिन हमें जिस्म किसी और का दिया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शेरिफ और जेन को 2 खवातीन का जिस्म दिया गया है, और जेन उसे कहती है अगर तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो, उसे सब सच बता भी दोगे तो वो तुम्हारा यकीन नहीं करेगी। और ये सब बातें सुनने के बाद शेरिफ को काफी ज्यादा दुख होता है, और वो वहां पर अपनी कब्र पर जाके बैठ जाता है। तभी शेरिफ का दोस्त वहां पर आता है, और वो इन्हें नहीं पहचान पाता, क्योंकि ये दोनों तो लड़कियों के रूम में थे। और यहाँ पर वो इनको बताता है कि शेरिफ की बेटी को कुछ गुंडे उठा के ले गए हैं, और यहाँ पर ये दोनों उन गुंडों का पीछा करते हैं। शेरिफ और जेन दोनों मिलकर उनको पकड़ने का प्लान करते हैं। जेन उन लोगों के पास जाके कहती है कि उसकी बहन एक पहाड़ी से गिर गई है, जिसको बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं, वो बहुत ज्यादा जख्मी है, इन्हें मदद चाहिए। पहले तो वो लोग मना कर देते हैं, लेकिन जेन जैसे ही उनको पैसों का लालच देती है वो लोग मान जाते हैं। उनके 2 लोग मदद करने के लिए उनके साथ चलते हैं, लेकिन अचानक से शेरिफ उठ जाता है और जेन और शेरिफ इन दोनों लोगों को बहुत ज्यादा पीटते हैं। और इनके दूसरे साथियों का पीछा करते हुए ये लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्होंने दूसरे लोगों को एक पिंजरे में रखा हुआ था। यहाँ पर वो पिंजरे को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पिंजरे को नहीं खोल पाते हैं। यहाँ पर जेन को एक आइडिया आता है। उसके पास एक बोतल होती है जिसके अंदर जादू वाला पानी होता है, और जेन वो पानी उस लड़के के ऊपर फेंकती है जिसके जिस्म के ऊपर एक गोल निशान बना होता है। असल में ये गोल निशान सिर्फ उन लोगों के ऊपर बना होता है जिनके अंदर हेल की आत्माएं जो हैं वो आई होती हैं, जिन्होंने उसके जिस्म के ऊपर कब्जा करके रखा होता है। और जैसे ही जेन उस पानी को उस लड़के के ऊपर फेंकती है, उसके जिस्म में से हेल की आत्मा जो है बाहर आ जाती है और पूरे पिंजरे में फैल जाती है, जिसकी वजह से पिंजरा टूट जाता है और सब लोग बाहर आ जाते हैं। और उधर शेरिफ गन निकालकर सब आत्माओं पर चलाना शुरू कर देता है और उनको फिर से वापस हेल में भेज देता है। यहाँ पर ये एक स्किनी नाम के लड़के से मिलते हैं, जिसके जिस्म के अंदर भी एक हेल की आत्मा होती है, और ये उनको बताता है कि ये उस आत्मा के लिए काम कर रहा है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ पर शेरिफ इसको भी मारना चाहता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मुझे मार के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये उस आत्मा के लिए काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और शेरिफ को बताता है कि उसके पास भी तुम्हारे जैसी गन है। और यहाँ पर वो आत्मा उस आदमी के जिस्म से बाहर आकर शेरिफ को बताती है कि उसको गलती से हेल में भेजा गया था, मैं सिर्फ चोरी करता था, मेरा इतना बड़ा गुनाह नहीं था।
और यहाँ पर शेरिफ उस आदमी को वो तस्वीर दिखाकर पूछता है कि ये आदमी सब लोगों को पकड़ के कहाँ लेके जाता है। और यहाँ पर वो आदमी उसको बताता है कि ये सब लोगों को पकड़कर उसी आत्मा के पास लेके जाता है जिसको हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था। और इसलिए शेरिफ, जेन और स्किनी वहां पर जाने का फैसला करते हैं और ये वहां पहुंचकर देखते हैं कि टाउन बिल्कुल खाली है, वहां पर बहुत ज़्यादा कम लोग थे। और ये वहां के मैयर के पास जाते हैं और वहां उसके होटल में जाके उससे एक कमरा मांगते हैं। और यहाँ पर होटल का मालिक दो औरतों को देखकर कमरा देने से इनकार कर देता है। शेरिफ और जेन अपनी गन निकालते हैं और उसको गन दिखाकर होटल में कमरा ले लेते हैं। और यहाँ पर वो एक औरत से पूछते हैं कि इस टाउन के सारे लोग कहाँ चले गए हैं। वो औरत उनको बताती है कि यहाँ के मैयर ने अपने सब लोगों को एक लालच दी थी कि पास ही एक गुफा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खजाना निकल रहा है, तो सब लोग वहाँ पर उसकी लालच में आके चले जाते हैं, लेकिन वापस कोई भी नहीं आया। और यहाँ पर शेरिफ और जेन सोचते हैं कि हमें भी वहाँ पर जाके देखना चाहिए कि असल में मामला क्या है। और यहाँ पर ये स्किनी को बांधकर चले जाते हैं और जाते ही वो एक आदमी से मिलते हैं जिसने अपने फेस पर एक मास्क लगाया होता है। और वो आदमी इनको बताता है कि पास ही जहन्नम का एक दरवाज़ा खुल गया है और असल में ये वही मैयर है जिसने अपने सब लोगों को खजाने की लालच दी थी और उन सबको वहाँ पर भेजा था। बातों ही बातों में उस आत्मा के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इन सबको पकड़कर वहाँ जेल में बंद कर देते हैं। और यहाँ पर इनसे एक लड़की मिलने आती है और ये लड़की भी RIPD की ही एक एजेंट थी, लेकिन ये वहाँ के हथियारात को चुरा कर ज़मीन पर ही रह रही थी। और जेन को इस लड़की पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि इसी लड़की की वजह से वहाँ के सारे हथियारात उस बुरी आत्मा के पास थे। और यहाँ पर जेन को उस आत्मा का मकसद समझ में आ जाता है जो कि असल में उस आदमी के अंदर मौजूद थी। अब यहाँ पर वो आत्मा हेल के दरवाजे को हमेशा के लिए ही ख़त्म कर देना चाहती थी ताकि हेल की सारी आत्माएं दुनिया में वापस आ जाएं। अगर हेल की सारी आत्माएं दुनिया में वापस आ गई तो कोई भी इंसान नहीं बचेगा, सब इंसान मर जाएंगे और सिर्फ हेल की आत्माएं ही यहाँ पर कब्जा कर लेंगी। और यहाँ पर वो स्किनी नाम का लड़का आ जाता है और शेरिफ और जेन दोनों को बचा लेता है। और यहाँ पर वो एक कागज़ दिखाता है शेरिफ को जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि शेरिफ को जब गोली लगी थी तब इसने शेरिफ को नहीं मारा था, बल्कि इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। और कहता है कि मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। और स्किनी को भी उसी औरत ने ही छुड़ाया था जिसने इनको मैयर के बारे में बताया था। और यहाँ पर ये सब अंदर जाने का सोचते हैं और प्लान बनाते हैं कि अंदर कैसे जाया जाए, लेकिन जेन इनको रोक देती है। दरअसल जेन जब इंसान थी लोगों ने इसको चुड़ैल समझकर आग से जला दिया था और यही वजह थी कि जेन अंदर जाने से डर रही थी। और यहाँ पर जेन एक छोटी सी बोतल निकालती है और कहती है कि इसके अंदर जादू वाला पानी है, ये पानी तुम्हें जहन्नम के दरवाजे के अंदर फेंकना है, जिसके फेंकते ही जहन्नम का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन शेरिफ यहाँ पर ये बोतल लेने से इनकार कर देता है और जेन को कहता है कि ये पानी जो है तुम्हें खुद ही जहन्नम के दरवाजे के अंदर जाकर फेंकना पड़ेगा, तुम्हें डर का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर यह सब उन आत्माओं को मारना शुरू कर देते हैं जिन्होंने इंसानों के जिस्म के अंदर जाकर उनके ऊपर कब्जा कर रखा था। और यहाँ पर शेरिफ स्किनी से कहता है कि सब लोगों को बाहर ले जाओ और सब लोगों को बचाओ। लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर वो आदमी भारी पड़ रहा था जिसके ऊपर सबसे ताकतवर आत्मा ने कब्जा करके रखा हुआ था। और यहाँ पर जेन खुद ही आ जाती है और वो जादू वाला पानी जम कर हेल के रास्ते के ऊपर फेंक देती है, जिससे हेल का दरवाज़ा जो है बंद होने लग जाता है और जितनी भी हेल की आत्माएं जिन्होंने इंसानों के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था वो हेल में वापस जाने लग जाती हैं। लेकिन एक आत्मा अभी भी बाहर थी और ये वही आत्मा थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आत्मा अपने असल रूम में आ जाती है और इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर शेरिफ उस जादू वाले बचे हुए पानी को अपनी गन के अंदर डालकर उसके ऊपर गोली चलाता है और उस आत्मा को भी जहन्नम के अंदर वापस भेज देता है। और उसके बाद हेल का दरवाज़ा बंद हो जाता है और इनका मकसद पूरा हो जाता है जिसके लिए ये दुनिया में आए थे। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि टाउन में सब लोग वापस आ चुके हैं और सब लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं। और यहाँ का नया मेयर स्किनी को बना दिया जाता है और उस औरत को उसका असिस्टेंट बना दिया जाता है। और स्किनी के अंदर मौजूद आत्मा यहाँ पर ये कहती है कि मैं हेल में नहीं जाना चाहती और यहाँ पर जेन उससे वादा करती है कि वो उसको हेवन में ज़रूर लेके जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि शेरिफ और जेन मिलकर यहाँ पर उसकी बेटी की शादी में शिरकत करते हैं। असल में शेरिफ और जेन अभी भी औरतों के ही रूम में मौजूद थे और यहाँ पर शेरिफ अपनी बेटी को सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी समझ नहीं पाती और शेरिफ उसको गले लगाकर बहुत ज़्यादा दुआएं देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, शेरिफ जेन से कहता है कि अब मैं RIPD में वापस जाऊँगा और वहाँ जाकर मज़े से रहूँगा। और यहाँ पर जेन हंसती है और स्माइल पास करती है और कहती है कि तुमने शायद सही से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं है, तुम्हें 100 साल तक किसी दुनिया में रहकर RIPD का काम करना होगा। और इसी के साथ यहाँ पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है।